नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक तरफ जहां कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है, वहीं रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जिले में लगा हुआ है। प्रशासनिक अमला नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी कर रहा है। लेकिन अंबिकापुर शहर में एक ऐसी शराब दुकान है जहां नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरगुजा जिले में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आलम यह है कि 3 दिनों के भीतर लगभग 275 कोरोना से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। होटल, टिफिन सेंटर एवं रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खुले रहने का आदेश जारी है। वहीं 8 बजे के बाद शराब दुकान सहित सभी प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को बंद करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। कलेक्टर के आदेश का कड़ाई से पालन हो सके, इसे ध्यान में रखकर रात्रि 8 बजे के बाद निगरानी दल की टीम कार्यवाही करते शहर की सड़कों पर नजर आती है। लेकिन अंबिकापुर शहर में एक ऐसी शराब दुकान है जहां धारा 144 के साथ कलेक्टर के आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। शराब दुकान का सुपरवाइजर सभी नियमों को ताक पर रखकर निर्धारित समय अवधि को दरकिनार कर महंगी दामों पर शराब बेचकर मोटी रकम कमाने में लगा हुआ है। गाड़ी तो वही है। क्या हो गया जी? हैं? क्या हो गया? कितना टाइम हो रहा है अभी? टाइम क्या हो रहा है? ग्रीस लेने के लिए भेजा हूँ। नहीं, टाइम कितना हो रहा बताइए ना। 9:15 बज गया। 9:15 बज गया ना। अब टाइमिंग कितना बजे का है? क्या 9 बजे का? टाइम क्या हो रहा है? ग्रीस लेने के लिए भेजा हूँ। नहीं, टाइम कितना हो रहा बताइए ना। 9:15 बज गया। 9:15 बज गया ना। अब टाइमिंग कितना बजे का है? क्या 9 बजे का? टाइम क्या हो रहा है? ग्रीस लेने के लिए भेजा हूँ। नहीं, टाइम कितना हो रहा बताइए ना। 9:15 बज गया। 9:15 बज गया ना। अब टाइमिंग कितना बजे का है? क्या 9 बजे का? टाइम क्या हो रहा है? ग्रीस लेने के लिए भेजा हूँ। नहीं, टाइम कितना हो रहा बताइए ना। 9:15 बज गया। 9:15 बज गया ना। अब टाइमिंग कितना बजे का है? क्या 9 बजे का? 9 बजे टाइम है। हाँ। अच्छा, बिल्कुल है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर शहर स्थित गाड़ा घाट शराब दुकान का है। कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए गुरुवार की रात करीब 9 बजे शराब दुकान की आधी शटर को खोलकर शराब दुकान का सुपरवाइजर सहित दुकान के अन्य कर्मचारी शराब बेचते कैमरे में कैद हुए। जबकि गुरुवार की रात 8 बजे कोतवाली पुलिस की टीम गाड़ा घाट शराब दुकान को बंद कराकर वापस लौट गई थी। इधर पुलिस के वापस लौटने के बाद शराब दुकान का सुपरवाइजर आलोक गुप्ता पुनः शराब दुकान को खोलकर निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर शराब बेचते कैमरे में कैद हो गया। वहीं इस मामले में जब आवाज न्यूज ने जिला आबकारी अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कैमरे के सामने बयान देने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वीडियो के आधार पर उक्त शराब दुकान के संचालक के खिलाफ कार्यवाही जरूर की जाएगी। यही नहीं, जिला आबकारी अधिकारी ने यह भी कहा कि इस मामले के सामने आने के बाद आबकारी विभाग के जवानों को शराब की दुकानों में तैनात किया जाएगा ताकि कलेक्टर के आदेशों का पालन हो सके। गौरतलब है कि जिले की सभी शराब दुकान नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद रात 8 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। बावजूद इसके गाड़ा घाट शराब दुकान सभी नियमों को ताक पर रखकर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए रात्रि 9 बजे तक संचालित हो रहा है। बहरहाल इस मामले के उजागर होने के बाद आपदा अधिनियम के तहत शराब दुकान संचालक के खिलाफ कार्यवाही होती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। गाड़ी तो वही है। क्या हो गया जी? हैं? क्या हो गया? कितना टाइम हो रहा है अभी? टाइम क्या हो रहा है? ग्रीस लेने के लिए भेजा हूँ। नहीं, टाइम कितना हो रहा बताइए ना। 9:15 बज गया। 9:15 बज गया ना। अब टाइमिंग कितना बजे का है? क्या 9 बजे का? 9 बजे टाइम है। हाँ। अच्छा, बिल्कुल है। सरगुजा जिले में ठग गिरोह बड़े पैमाने पर सक्रिय है। बेरोजगारों को नौकरी लगवाने के नाम पर ठग गिरोह के द्वारा जाल बिछाया जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत आवाज न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। सरगुजा जिले में लोगों को नौकरी दिलाने और रेगुलर करने के नाम पर बेरोजगार युवक और युवतियों से पैसे लेकर फर्जीवाड़ा करने की बात अब आम हो गई है। पर आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हाँ, अभी जो बात किए थे ना, जी बोलिए। हाँ, तो 1-1.5 घंटे में पैसे की व्यवस्था हो रही है। अकाउंट नंबर भेज देंगे। अरे मैंने उनको सारा चीज दे दिया हूँ। सारा चीज दे दिए हैं तो अकाउंट नंबर, हाँ,
अकाउंट नंबर दे दी गई थी इसी नंबर पे। अच्छा, इस नंबर पे दे दिए हैं? हाँ, फोन पे नंबर भी दे गई थी। अच्छा, ठीक है ना, तो हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन व्यवस्था तो शुरुआत तो ही व्यवस्था हो रही है, शुरुआत तो व्यवस्था ही कर रहे हैं। अरे भाई, अब हम लोग क्या है, गांव वाले हैं ना, तो थोड़ा इधर उधर से व्यवस्था करना पड़ता है, तो टाइम तो लगता है। तो बाद में गारंटी रहेगी ना रेगुलर वगैरह होने की? रेगुलर हो जाएगा नौकरी में? हेलो, रेगुलर हो जाएगी? हाँ, रेगुलर हो जाएगी। रेगुलर हो जाएगी ना? हाँ। 50 से और आगे तो नहीं मांगेंगे? हेलो, 50 के अंदर ही हो जाएगा ना रेगुलर भी? जी 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 जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक ठीक है। दरअसल जिले के जिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से ही नौकरी लगाने और रेगुलर नियुक्ति कराने के नाम पर जालसाज पैसे मांगने से नहीं कतरा रहे हैं। यही नहीं, जब अधिकारी ने एक अभ्यर्थी का परिजन बनकर बात की, तो उस जालसाज ने बिना हिचक 50,000 रुपए की डिमांड कर ली। यह पूरा वाकया कैद हुआ है आवाज न्यूज के कैमरे में, जिसके बाद अधिकारी ने न सिर्फ मामले की सूचना पुलिस को दी, बल्कि आवाज न्यूज के माध्यम से अपील भी की है कि इस तरह पैसे मांगने वाले जालसाजों के झांसे में न आएं। दरअसल सरगुजा जिले में आदिवासी विकास विभाग के द्वारा एकलव्य स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के साथ साथ स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इसी का फायदा जालसाज उठा रहे हैं। खुद को शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग का कर्मचारी बताकर अभ्यर्थी के पास जालसाज फोन कर रहे हैं। ऐसे ही एक अभ्यर्थी ने कॉल की जानकारी आवाज न्यूज को दी। तब आवाज न्यूज की टीम आदिवासी विकास विभाग के दफ्तर पहुंची और इस कॉल की जानकारी सहायक आयुक्त को दी। सहायक आयुक्त ने भर्ती प्रक्रिया के जारी होने की बात कहते हुए खुद उस फ्रॉड से बात की। इस बातचीत में साफ तौर पर फ्रॉड सहायक आयुक्त को भी नियुक्ति की गारंटी देते हुए पैसों की मांग कर रहा है। जब सहायक आयुक्त ने ये पूछा कि नौकरी रेगुलर हो जाएगी क्या, तो फ्रॉड बड़े बेबाकी से रेगुलर की गारंटी भी दे रहा है। यह पूरा मामला आवाज न्यूज के कैमरे में कैद भी हुआ है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने भी आवाज न्यूज के माध्यम से लोगों से अपील की है कि इस तरह के ठगों से बचें और अगर कोई समस्या है तो सीधे विभाग से संपर्क करें। यही नहीं, सहायक आयुक्त ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है ताकि ऐसे ठगों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। नहीं, जैसा कि आप लोग अभी मेरे सामने ही आप ही लोगों के मोबाइल से मैंने चर्चा किया और सामने वाला जो है बेधड़क पैसे की मांग कर रहा है और सभी तरह की बातें बता रहा है, रेगुलर भी हो जाएगी और पैसे की व्यवस्था करें और जो है आपको हम आदेश दे देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। इसका मतलब बहुत दलाल सक्रिय हैं और मैं तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे आगाह करना चाहता हूं कि वो मेरा नंबर वेबसाइट में दिया गया है JR नागवंशी सहायक आयुक्त के नाम से, उस नंबर से मेरे से बात करें। मेरा 2 नंबर है 9425558788 और 7974643450, दोनों नंबर हैं। इस नंबर से किसी भी तरह का यदि उनको जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का प्रगति के बारे में जानकारी चाहिए तो सीधे मेरे से बात करें और इस तरह के दलाल के चक्कर में ना फंसें। इस संबंध में कलेक्टर साहब ने पहले भी SP साहब को शिकायत पत्र भेजा है और मुझे निर्देशित किया गया है कि इस तरह के जैसे भी आते हैं उसको सबको SP साहब को शिकायत किया जाए, उनको लिखित में शिकायत किया जाए और मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग के द्वारा इस संबंध में अनिवार्य रूप से कार्रवाई होगी। दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू कराने के लिए एक तरफ जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत एवं केंद्रीय राज्य मंत्री व सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन भी युद्ध स्तर पर दरिमा एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए काम शुरू कर चुका है। सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार वर्षों से जिले के लोग कर रहे हैं, मगर हर बार कुछ न कुछ कमियां रह जाने की वजह से हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। कमियों को दूर करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने ताकत झोंक दी। इधर जिला प्रशासन भी कमियों को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।
सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने उम्मीद जताई है कि जल्द दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं कलेक्टर ने कहा कि रनवे की लंबाई को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जबकि हवाई सेवा शुरू करने के लिए एक तरफ जहां 600 मीटर रनवे बढ़ाने की योजना बनाई गई थी, वहीं कलेक्टर ने बताया कि कंसल्टेंट से बातचीत के बाद रनवे की लंबाई कुछ कम कर दी गई है। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। गौरतलब है कि दरिमा एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हायर किया गया, जिनकी सलाह पर दरिमा एयरपोर्ट को विकसित करने का कार्य चल रहा है। सरगुजा में एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि यहाँ पे हवाई अड्डे को लाइसेंसिंग हो और यहाँ से कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट है उसकी टेक ऑफ और लैंडिंग हो। इसके लिए अभी एयरपोर्ट पे जो रनवे है, रनवे के स्ट्रिप को बढ़ाने की बात थी कि अभी हमारा 1516 मीटर है, उसको ये बताया गया कि 3C के लिए 2100 मीटर चाहिए, तो 600 मीटर के एक्सपेंशन के लिए लैंड एक्विजिशन और बाकी चीज़ें चल रही है। लेकिन उसमें हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंट ने ये बताया है कि हम उससे कुछ कम में भी हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण का काम भी चल रहा है। हम लोगों ने सर्वे कर लिया है किन किन किसानों की भूमि प्रभावित होगी, कितनी भूमि प्रभावित होगी। ये राजस्व विभाग ने सर्वे करके वहाँ पर चिन्हांकन करके अपना एक लिस्ट बना लिया है, उसका प्रारंभिक प्रकाशन होना शेष है। साथ के साथ हम लोग जो वर्तमान में जो रनवे स्ट्रिप है उसको यथासंभव कहाँ तक बाउंड्री वाल के अंदर बिना लैंड एक्विजिशन के एक्सपेंशन कर सकते, हम उस पर काम कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन भी, भूमि अधिग्रहण भी जारी रहेगा, लेकिन चूंकि इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है, वो प्रक्रिया भी जारी रहेगी। और अंदर में हमारे पास जहाँ तक जगह है, जहाँ तक रनवे एक्सपेंशन के लिए, उसको हम एक्सपेंशन का काम भी करते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले में अवैध कोयले की तस्करी तो हो ही रही है, साथ ही खुलेआम अवैध ईंट भट्टों का संचालन भी हो रहा है। बावजूद इसके खनिज विभाग अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के बजाय संरक्षण देने में जुटा हुआ है। सरगुजा जिले में खनिज विभाग की अनदेखी और कोयला तस्करों की मनमानी सर चढ़कर बोल रही है, जिसका नतीजा है कि जिले में कोयला तस्कर चोरी के कोयले से अवैध ईंट भट्टों की चिमनी सुलगाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के सुखरी तिलंगापारा में सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के द्वारा खनिज नियमों की अनदेखी कर बेरोक टोक अवैध ईंट भट्टा संचालित किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब जिले के खनिज अधिकारी उसका नाम जानने के बाद भी ये नहीं जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों से कोयला तस्कर द्वारा अवैध ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। दरअसल सरगुजा जिले के पिलखा पहाड़ के पीछे बसे सुखरी गांव के तिलंगापारा में पिछले कई वर्षों से टीन की चिमनी से बना ईंट भट्टा संचालित हो रहा है। वैसे तो ये ईंट भट्टा और यहाँ उपयोग किए जाने वाला कोयला दोनों अवैध है, लेकिन इसके बावजूद इसका संचालन किसी वैध ईंट भट्टे की तरह हो रहा है। अवैध ढंग से संचालित हो रहे इस ईंट भट्टे की जानकारी इलाके के तमाम लोगों के साथ खनिज विभाग के अधिकारियों तक को है। बावजूद इसके ईंट भट्टे का संचालक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मोटी रकम कमाने में जुटा हुआ है। वहीं जिले के सहायक खनिज अधिकारी इस अवैध कारोबार से अनभिज्ञ नजर आ रहे हैं और मामले में जांच की कार्यवाही की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। भट्टा में सुखरी भट्टा में किसका भट्टा है? निर्मल साहब। निर्मल साहब, क्या चीज का भट्टा है? क्या चीज से बना है? ईंट का। ईंट का है। चिमनी का है कि बनी हुई है? टीना। टीना का है। आपको पता है अवैध भट्टा है ये?
नहीं, अवैध भट्टा नहीं, लीजिट प्रक्रिया में चल रहा है। प्रक्रिया में चल रहा है ना जी। हुआ तो नहीं है ना अभी? हमारे ज़िले में बहुत सारे ईंट भट्टे संचालित है वैध तरीके से, और जहाँ पे इलीगल पाया जाता है वहाँ पे कार्रवाई किया जाता है। आज कार्रवाई के बारे में नहीं बता सकता, इंस्पेक्टर गया होगा है ना, उससे अगर जानकारी होगा तो उससे पूछ के बताया जाएगा। निर्मल साहब के नाम से ईंट भट्टा ऑलरेडी संचालित है ना, स्वीकृत भी है ना। अगर और दूसरी जगह कर रहे हैं कार्रवाई, अवैध कर रहे होंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई जाँच कर कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। हालांकि कलेक्टर ने एक बार फिर नियमों में संशोधन किया है। अब होटल, टिफिन सेंटर्स एवं रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि होम डिलीवरी के लिए संस्थानों को रात्रि 11 बजे तक की छूट मिली है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद राज्य शासन ने पिछले दिनों प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया था। सीएम ने सभी जिले के कलेक्टरों को परिस्थिति अनुसार नाइट कर्फ्यू लगाने कहा था। इसी तारतम्य में सरगुजा कलेक्टर ने जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। अन्य सभी दुकानों को बंद करने का समय रात्रि 8 बजे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक खुला रहने का निर्देश दिया गया था। इससे व्यापारियों में आक्रोश की सुगबुगाहट भी देखी गई। इसी बीच कलेक्टर ने 29 मार्च को जारी अन्य सभी नियमों को पूर्ववत रखते हुए खाने के होटल, ढाबों, टिफिन सेवा सेंटर व रेस्टोरेंट के खुला रखने के संबंध में संशोधन किया है। इसके तहत अब खाने के होटल, ढाबों, टिफिन सेवा सेंटर व रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं टेक अवे व होम डिलीवरी के लिए इन संस्थानों को रात्रि 11 बजे तक छूट प्रदान की गई है, जबकि कलेक्टर ने अन्य सभी दुकानों के खुलने के समय में कोई संशोधन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में ये दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसे लेकर व्यापारियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं प्रशासनिक अमला कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों को कड़ाई से पालन कराने के लिए रात 8 बजे के बाद सड़क पर उतरकर नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना शुरू कर चुका है। प्रशासन की अलग अलग टीम शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर नियम का उल्लंघन करने वाले एवं रात 8 बजे के बाद बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को जिले भर में 100 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि अंबिकापुर शहर में सबसे अधिक मरीज मिले हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन और भी सख्त हो गया है। जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा हाल में नाइट कर्फ्यू के लिए जो आदेश जारी किया गया था उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत जो रेस्टोरेंट, होटल जिनको 9 बजे तक अनुमति थी उसे बढ़ाकर 10 बजे तक किया गया है, और टेक अवे होम भोजन के लिए 11 बजे तक की समय सीमा रखी गई है। इसके अलावा और जो कलेक्टर महोदय द्वारा संशोधित आदेश में जो मुख्य बिंदु हैं उसमें यह है कि सभी दुकानदारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके यहाँ जितने भी ग्राहक आते हैं वो मास्क लगा के ही आएँ, और उनको अपने साथ मास्क भी रखना पड़ेगा, सैनिटाइज़र भी रखना पड़ेगा, और किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के किसी भी दुकान से कोई सामग्री विक्रय नहीं किया जाएगा। गर्मी का मौसम आते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं होने लगी हैं। इसी कड़ी में आगजनी का एक और मामला सामने आया है, जहां सूरजपुर जिले के घटोरिया व बैजनाथपुर के बीच जंगल में भीषण आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। बावजूद इसके वन अमला मौके पर आग बुझाने नहीं पहुंचा। वहीं जंगल में आग किस वजह से लगी, इसका कारण भी अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।